औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज, तो हमने पहले से शुरू की हुई है 3.3। उसका आज हम 19 वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 19। इंटेग्रल cos x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x अंडर रूट माइनस 1 dx। अब इस क्वेश्चन में क्या ही अच्छा होता अगर cos का ये एंगल एक सिंपल सा होता। अब ये सिंपल नहीं है तो हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम इसको सिंपल बना लेते हैं। सिंपल बनाते हैं तो मैं इसका नाम पुट कर देता हूँ x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 थीटा के बराबर। अब ये थीटा के बराबर रखेंगे तो ये बाकी का हिस्सा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव पावर रूल से लेंगे 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस इसका 1/2, दोनों का डिफरेंशियल dx इधर डी थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये उधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं 1 ओवर एक्स अंडर रूट माइनस 1 dx इज इक्वल टू 2 डी थीटा। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके और ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पर -1 बाकी रह गया। तो ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला सारा है। अब इसमें ये पुट कर दें। इसमें जब पुट करते हैं देखें बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस इसकी जगह आ गया थीटा और इस सारे का नाम 2 डी थीटा। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएं। कॉस की इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कांस्टेंट सी। थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से रिप्लेस कर दें। यहाँ से थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 साइन थीटा की जगह आ गया एक्स अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है। अब हम आते हैं इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इंटेग्रल x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 अंडर रूट dx। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है अभी। देखें इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि जैसी रकम नीचे है वैसी ऊपर बना लेते हैं। x प्लस 3 माइनस 1 ऐसे लिखें, x प्लस 3 अंडर रूट dx। इस 2 को प्लस 3 माइनस 1 कर दिया। अब x प्लस 3 के डिनोमिनेटर में इसको अलग लिखें, x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 अंडर रूट और माइनस 1 ओवर x प्लस 3 अंडर रूट, ऐसे लिखे इसको। ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिलता है x प्लस 3 अंडर रूट और माइनस ये सेम 1 ओवर x प्लस 3 अंडर रूट, ये आ गया dx। अब यहाँ से फर्दर आगे मैं इसका स्टेप यहाँ पर करता हूँ। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, x प्लस 3 इसकी पावर 1/2 dx माइनस इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, x प्लस 3 इसकी पावर माइनस 1/2 dx। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, 1 नहीं भी है तो भी है, तो इसकी पावर में एक ऐड x प्लस 3 इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 ओवर 3/2 माइनस यहाँ पर भी ऐसा ही x प्लस 3 इसकी पावर में एक ऐड उसी पावर से डिवाइड प्लस कांस्टेंट सी। ये रेसिप्रोकल होकर शुरू में चला जाएगा 2 ओवर 3 x प्लस 3 अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर अंडर रूट के बराबर नहीं है, यहाँ पर पावर सेम आएगी 3/2 और माइनस ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, ये अंडर रूट बनेगा x प्लस 3 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट सी। हमारे पास इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 हो गए, 21 क्वेश्चन नंबर 21।
ठीक है। इंटेग्रल √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये 21 वाला क्वेश्चन और 22 वाला क्वेश्चन, इनके काफ़ी सारे स्टेप सेम हैं और ये थोड़े से बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट भी हैं, तो इसलिए इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके डिनोमिनेटर में √2 dx। इस √2 को मैं उठाया यहाँ पर नीचे ले आया, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में अलग, इसके डिनोमिनेटर में अलग लिख दें। यहाँ पर लिखता हूँ इंटेग्रल 1 ओवर √2 साइन एक्स प्लस 1 ओवर √2 कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको लिखने जा रहा हूँ कुछ इसकी वैल्यूज़ के बराबर। ये साइन एक्स पहले और 1 ओवर √2 जो होता है ये साइन π/4 होता है। यहाँ पर मैं ये मेंशन करता जाऊँ, साइन π/4 1 ओवर √2 होता है और कॉस π/4 ये भी 1 ओवर √2 होता है। ये बातें याद रखिएगा कि यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। साइन के साथ साइन वाला फार्मूला ले लिया और कॉस के साथ कॉस वाला ले लेंगे, ठीक है, प्लस कॉस एक्स और कॉस π/4 dx। ये बात यहाँ तक आ गई। अब ये वाला फार्मूला बन गया हमारे पास, इंटेग्रल 1 ओवर कॉस एक्स माइनस π/4, ये वाला फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला मैं लिखता हूँ, ये जो है ये था कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी कि इसको क्लोज फॉर्म में ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, इसको मजीद लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटेग्रल सीकेंट एक्स माइनस π/4 dx, ये वाली बात आ गई। अब यहाँ पर फर्दर एक फार्मूला मजीद सीकेंट की इंटीग्रेशन का, सीकेंट की इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सुनिएगा। सीकेंट की इंटीग्रेशन का फार्मूला सीकेंट एक्स dx लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास सीकेंट का फार्मूला है। ये जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मेरे भाई हमारे पास फाइनल आंसर आएगा लॉग सीकेंट एक्स की जगह ये पूरा एंगल आएगा, ठीक है, एक्स माइनस π/4 प्लस टेन एक्स माइनस π/4 और प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अब इसी का जो 22 क्वेश्चन है वो यहाँ से तकरीबन आगे शुरू होता है, उसके ये स्टेप करने पड़ेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देखें इसकी शक्ल तकरीबन यहाँ से शुरू होती है। इसमें जो कि हमने नीचे कॉस का फार्मूला बनाया, इसमें बनेगा साइन का फार्मूला, ठीक है। तो साइन का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर साइन, ये पहले साइन एक्स, कॉस की किस एंगल पर 1/2 कीमत होती है, ये लिखेंगे 60 पर, कॉस π/3 प्लस ये यहाँ से कॉस एक्स आ गया और यहाँ पर कीमत आएगी इसकी साइन में साइन π/3, एंगल सेम ही आने हैं, ठीक है, एक जगह पर कॉस आना, एक जगह पर साइन आना dx। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको क्लोज करके 1 ओवर ये बन गया साइन एक्स प्लस π/3, ये वाला फार्मूला बन गया। यानी कि फार्मूले का अगर मैं आपको जैसे ये लिखा है इस तरीके से इसका हवाला दूं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको उलट कर ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा साइन के ऊपर कोसिकेंट, कोसिकेंट एंगल यही x प्लस π/3 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, पहले वो फार्मूला सुन लें,
फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला कोसिकेंट की। जैसे हमने सीकेंट की इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा था वहाँ पर अप्लाई किया, वैसे इसका है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, उसमें प्लस होता है इसमें माइनस है, ठीक है, प्लस सी। अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अगर अच्छा लगी है वीडियो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।